देखिएगा, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी जो गैस मॉलिक्यूल एक्वायर करती हैं, है ना। तो स्टेट ऑफ मैटर का ये लेक्चर नंबर जो आप पढ़ रहे हैं ये 5 है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी, जैसे आपने पढ़ा होगा आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना, और एवरेज वेलोसिटी, इनमें आपस में रिलेशंस क्या हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करती हैं, ये सब बातें इस वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको लगे कि साहब मजा आ गया तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए, अगर मजा आ जाए तो नहीं करिए। तो लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल हेडिंग डाल दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये ध्यान रख लेना। लिखिएगा, तो 3 टाइप की वेलोसिटी हम कवर करेंगे। पहला लिख लीजिएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, या C से करते हैं, या V बार से, कई प्रकार से डिनोट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो आप समझ लो, ये अपने नाम से ही बता रहा है कि रूट लेना है डिफरेंट वेलोसिटीज का और मीन लेना है। तो लिखिए, इट इज आ स्क्वायर रूट of the mean of the square of different speed of the molecule of the gas। मतलब आप ये समझो, ये कंटेनर है, इसमें N1 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड V1 है, N2 की V2 है, N3 की V3 है। तो आपसे कोई कहे इसकी आरएमएस स्पीड निकालो, तो आरएमएस स्पीड जो होती है क्या होता है, पढ़ें, इट इज द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बना लीजिए। मीन का मतलब क्या होता है, नीचे डिवाइड कर दो टोटल पार्टिकल्स, है ना, मान लो और भी हूं, n मान लो। ऊपर लिखा है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंट स्पीड, जो स्पीड दी है इनका स्क्वायर कर दो। n1 पार्टिकल थे, उनकी स्पीड इतनी थी, n2 की इतनी थी, और मान लो n है, तो ये हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो ये इसका फार्मूला बन गया नंबर 1। डेफिनेशन से ही फार्मूला बन गया। क्या है, रूट मीन, तो रूट बना लो। मीन का मतलब है टोटल पार्टिकल से डिवाइड कर दो। स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर कर लो। अगर आप चाहो तो मैथमेटिक्स के टर्म में कैसे लिख देंगे आप इसको, रूट समेशन, समेशन मतलब सम, इसका NI VI स्क्वायर ओवर, और नीचे समेशन किसका है, पार्टिकल का। I की जगह पे क्या रखोगे, 1 2 3 ऐसे रखते जाओ, ये I का मतलब है। तो यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये तो मैथमेटिक्स की भाषा है, समेशन ले लो, सम ले लो, न्यूमेरिकल इससे निकलेंगे, है ना। जैसे कोई आपसे कहे
कि 3 पार्टिकल ऐसे थे जिनकी स्पीड इतनी थी, 4 पार्टिकल ऐसे थे जिनकी स्पीड इतनी थी, 5 पार्टिकल ऐसे थे जिनकी स्पीड इतनी थी। तो बताओ आरएमएस स्पीड क्या होगी? रख दो यहां पर N1 V1 स्क्वायर, ये 3 है, N1 3 है और V1 स्क्वायर N2 V2 स्क्वायर N3 V3 स्क्वायर, नीचे टोटल पार्टिकल, इसका रूट ले लो। बताओ ये आरएमएस आ गई नहीं आ गई इस फार्मूले से? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो होंगे वो इसी से सॉल्व होंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके टोटल 5 फार्मूले हैं, एक नहीं है, एक लिख लो आप। चलिए अब अगले 4 फार्मूलों का आनंद और लें। देखिए जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये एक फार्मूला प्रूव कराया जाएगा, अभी तो आपको इसे लर्न करना है। फिजिक्स में एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट के अंदर, वहां ये फार्मूला प्रूव करवाया जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में हमें इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, इसे डायरेक्ट याद रखना है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M क्या है? M है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल और N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। C हम जानते हैं आरएमएस वेलोसिटी, बताया था ना, इसे C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए अगर मैं आपसे कहूं m इंटू एन क्या होगा? भाई एक मॉलिक्यूल का मास m है, मॉलिक्यूल n है, तो mn क्या हो गया? मास ऑफ n मॉलिक्यूल। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक मॉलिक्यूल का मास दे दे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दे, तो इस फार्मूले को लगा देना, C निकाल लेना। लेकिन अगर गैस 1 मोल ले ली जाए तो बताइए 1 मोल गैस का मास, n की जगह 1 मोल रख दो, 1 मोल का मास आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। द वेट ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। 1 मोल किसी भी गैस का मास कितना होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के आगे ग्राम लगा दो। तो अगर गैस 1 मोल ले ली जाए तो 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट हो जाए, इसे यहां पुट कर दो। तो बताइए ये आ गया कि नहीं आ गया? इससे आप C निकाल लो। ये आ गया फार्मूला आरएमएस का तीसरा फार्मूला। दूसरा तो ये था, इसी से मैंने तीसरा निकाल लिया है। अब आप सब जानते हैं 1 मोल गैस होगा तो PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस है, मोल 1 ले लिया तो PV की वैल्यू RT आ गई, यहां पुट कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये ध्यान रखना आरएमएस का। टेम्परेचर दिया हो तो ये लगा दो। फिर आपको ध्यान हो अगर PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस, बताओ इसमें n क्या होता है? मोल। आप कहोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्रॉस मल्टीप्लाई से V नीचे ले जाओ, बताओ W बाई V क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो आपने W अपॉन V की जगह डेंसिटी पुट कर दी है। तो बताइए ये आ गया नहीं आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रेशर का डेंसिटी के संग रिलेशन। प्रेशर और डेंसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको बताया था डायरेक्टली में कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहां से बताइए अगर मैं ये D क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले जाऊं तो RT बाई M की वैल्यू P बाई D हो गई नहीं हो गई?
तो यहां आर टी बाई एम की जगह पी बाई डी लगा दो। तो जो भी डेंसिटी वाले क्वेश्चन होंगे आरएमएस के वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो 3 फार्मूले ये आ गए निकल के। ये सेकंड था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 फार्मूले होते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड के, लिख लीजिएगा। लिख लिया। चलिए अब आपको मैं इसमें एक चीज बता दूं जहां गलती होती है, वो ये है, देखिए कि जो फार्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है ये वाला, बताओ सी का एम से क्या रिलेशन है, इनवर्सली। सबसे हल्की गैस, मॉलिक्यूलर वेट कम किसका, लाइटेस्ट, हाइड्रोजन। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी आरएमएस क्या होगी, ज्यादा, इनवर्सली। तो आरएमएस मैक्सिमम होती है फॉर हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट लीस्ट होता है। दूसरा, सी का टी से क्या रिलेशन है, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, या न्यूमेरिकल करना हो तो इससे कर लेना टेम्परेचर और आरएमएस का। टेम्परेचर किस में रखते हैं, केल्विन में। जैसे कोई आपसे कहे कि आपके पास पहले आरएमएस इतनी थी, इतने मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर था 27, अब टेम्परेचर बढ़कर हो गया 37, तो बताओ फाइनल आरएमएस कितनी होगी। इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। भाई 4 चीजें इसमें रख दो। अगर कोई पूछे सी और टी में ग्राफ कैसा प्लॉट करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब बताओ, आपको पहले लेक्चर में बताया था ग्राफिकल स्टडी में कि जब एक पर स्क्वायर हो एक पर 1 हो, तो बताइए ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला। जिस पर स्क्वायर होगा ग्राफ उसकी तरफ से चला जाएगा, पैराबोला। मान लो पेपर में चतुराई खेल दी गई, आप तो रट के चले गए, उसने सी इधर कर दिया ई की बजाय, तो किस पर स्क्वायर है, सी पर। तो जिस पर स्क्वायर होता है पैराबोला उसकी तरफ से जाता है। ये गड़बड़ मत कर देना, जिस पर स्क्वायर पैराबोला उसकी तरफ से जाएगा। पैराबोला कब आता है, जब एक पर स्क्वायर हो एक पर 1 हो। आपको बताया गया है दोनों की पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, एक पर स्क्वायर हो एक पर 1 हो तो जिस पर स्क्वायर हो पैराबोला उसकी तरफ से। अगर इनवर्सली हो जाएं तो हाइपरबोला। ध्यान है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान रखिए, बार बार यूज होंगी। तो ये हम पढ़ रहे हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्वेश्चन इसके बाद में लगाएंगे जब तीनों वेलोसिटीज पढ़ लेंगे। तो ये आपने जो पढ़ी है ये थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को वीए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो अपने नाम से ही बता रही है कि एवरेज है ना। जैसे n1 पार्टिकल की स्पीड ये है, n2 की ये है, n3 की ये है, मान लो। तो एवरेज स्पीड, एवरेज कैसे निकालते हैं बताइए, टोटल वेलोसिटीज को जोड़ लीजिएगा और एवरेज का मतलब टोटल पार्टिकल से डिवाइड कर दीजिएगा, सिंपल है। तो एक तो इसका ये फार्मूला, इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आ जाए। एक इसका रेडीमेड फार्मूला है जिसका कोई प्रूव नहीं है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, वो ये। इसमें ध्यान रखें ये भी मॉलिक्यूलर वेट के क्या है, इनवर्सली। तो जितनी भी वेलोसिटी पढ़ोगे आप, ऑल वेलोसिटी, ये सब मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली मिलेंगी। तो वो किसका सबसे कम है, हाइड्रोजन। तो ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की होगी कोई भी वेलोसिटी हो। अब इसमें वैल्यू में ध्यान रखें, क्वेश्चन करते समय ये वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं सीजीएस सिस्टम में, तो आर में गड़बड़ मत कर देना, यहां गड़बड़ होने वाली है। तो आर की वैल्यू आपको ये लेनी है, ध्यान रख लेना।
और मॉलिक्यूलर वेट तो मालूम ही है, जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा, टेम्परेचर केल्विन में रखना है बस। यहां गड़बड़ होगी बता रहा हूं, और V निकलेगा CGS में इस वैल्यू को रखने पे, कहीं मीटर पर सेकंड मत रखाना, ठीक है ना। चलिए, तीसरी टाइप की वेलोसिटी वो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये? देखिए, आपको पढ़ाया गया है ये कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं लगभग नियर अबाउट, उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो लिखें वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल maximum number of molecule is called most probable velocity, अल्फा। इसका मात्र एक फार्मूला है जो हमको डायरेक्ट याद रखना है, √2RT/m। तो आपको ध्यान है RMS का फार्मूला टिप्स पे होने चाहिए, ये था। एवरेज का ये था, मोस्ट प्रोबेबल का ये अभी अभी पढ़ाया है आपको। अब आप बताओ सोच के, कंपैरिजन करा के, है ना, कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। देखो RT/m तो सब में कॉमन है, इसमें √3 है, इसमें 8 को 3.14 से डिवाइड करोगे 2 पॉइंट समथिंग, इसमें 2, तो 3 2 पॉइंट समथिंग और 2, तो सबसे बड़ा कौन? ये रिलेशन आ गया। अब इसमेम एक चीज देखो आप, अगर पेपर में का ये दिया ये निकालो तो दोनों को डिवाइड कर दो, RT/m कट जाएगा, ये रह जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। ये इन्होंने जेई में इसका रेशो पूछा था कितना होता है, तो कोई भी रिलेशन आपस में आप निकाल सकते हैं तीनों के बीच में। लिख लिए? देखिए, इसके न्यूमेरिकल कराएंगे हम, पहले से देख लो आप। अब आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसमें क्या होता है, जो कर्व है वो dn/n, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए उसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये ग्राफ जब आप बनाएंगे ऐसे पीक पे जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, बल्कि इसको और नीचे बना दो, ऐसे करके मिलाना नहीं है बस। मतलब आप देख रहे हो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये हाइट कम होती जा रही है। ये हाइट क्या है? dn/dt, मतलब कितने मॉलिक्यूल ये वाली वेलोसिटी एक्वायर कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल कम हो जाएंगे, मतलब हायर वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की बहुत रेयर होती है। अब आपने क्या करा, ये 3 ग्राफ आपको ऐसे दिखाई दिए। अब आपको बताना है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ये कौन कौन सी वेलोसिटी है। तो अभी अभी आपने रिलेशन पढ़ा था ये, तो बताइए आगे जाने पे क्या आ रहा है? वेलोसिटी।
तो बताइए सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, सी। तो बताओ ये सी वाला आरएमएस हो गया। बीच में कौन है, वीए। तो इन तीनों में बीच में बी कौन है, वीए। और सबसे कम कौन सी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो सबसे कम कौन है, ये। तो ये हो गया अल्फा। तो एक तो ये पहचानना आना चाहिए आपको कि कौन क्या है, लिख लीजिएगा। लिख लिए। चलो, तो यहां पर कुछ मेन पॉइंट लिख दे रहे हैं इसके, लिखो मेन पॉइंट्स किसके, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लिखो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इसको क्या कहते हैं, dn/n, ये लिखा हुआ है, विद वेरी लो और वेरी हाई। देखो जब आपने देखा आपके पास में n और dn/dt, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। जब वेलोसिटी बहुत कम है, देखो वेलोसिटी यहां पर क्या है, बिगिनिंग है, 0 थी, इधर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहां वेलोसिटी क्या है, कम, और यहां वेलोसिटी क्या है, आगे जाने पे बहुत ज्यादा। तो जब वेलोसिटी कम होगी बहुत या बहुत ज्यादा होगी, तो बताइए ये हाइट जो दिखाई दे रही है, हाइट ये बहुत कम है कि नहीं है। बीच में जब वेलोसिटी बीच में पहुंच गई तो हाइट बहुत ज्यादा हो गई, dn/dt बहुत हो गया। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब हाइट, ये बहुत कम होती है। देखिए कब, जब वेलोसिटी बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि जब स्पीड कम है या बहुत ज्यादा है, तो उस समय हाइट जो है dn/dt ये बहुत कम है। लिख लिया। दूसरा पॉइंट, द मैक्सिमम फ्रैक्शन, आप देख रहे हो ये जो पीक पे है, मैक्सिमम फ्रैक्शन का मतलब dn/dt मैक्सिमम कब है, ये स्पीड जो वर्टिकल वाली हाइट है पीक पे, इसे क्या बोलते हैं, अल्फा। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, अल्फा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, लिख लीजिएगा। लिख लिया। चलिए, तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में आपको बताया गया है। अब इस पे मैं एक दो न्यूमेरिकल बताता हूं। पेपर में इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, ये dn/n है, ये स्पीड है। तो आपसे कहा उसने साहब एक ग्राफ ये है ना, और दूसरा ग्राफ जो है वो इस टाइप का बना दिया। इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया है। तो कह रहा बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लो m1 है या ma है, इसका mb है, तो बताओ कौन ग्रेटर है कौन लेस है। तो ये बताइए आगे जाने पे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। तो बताओ ये टॉप वाली स्पीड क्या कहलाती है, अभी बताया था मोस्ट प्रोबेबल। तो ये बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इस वाले की ज्यादा है, इस वाले की स्पीड तो आगे जाने पर बढ़ रही है, तो बी की ज्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अल्फा
किसकी ज्यादा है? बी की, ए से। और अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ा था इसका फार्मूला कि इसका एम से क्या रिलेशन, इनवर्सली। तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका एम कम हो जाएगा। तो अल्फा किसका ज्यादा है? आगे जाने पे स्पीड बढ़ रही है, तो ये वर्टिकल जो होता है टॉप पे, ये मोस्ट प्रोबेबल होता है। तो बताइए किसका ज्यादा है स्पीड? बी वाले की, आगे जाने पे स्पीड बढ़ रही है। तो जिसका अल्फा ज्यादा है उसका एम कम। तो ये अल्फा किसका ज्यादा था? बी का, तो एम ए का ज्यादा हो जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल बनते, ठीक है। अब मान लो इसी में क्वेश्चन बदल दिया मैंने, अब ये टेम्परेचर कर दिया, ऐसे पूछ सकता है यही ग्राफ में। तो बताइए वही चीज, किसका स्पीड ज्यादा है? बी का। स्पीड का बताइए टी से क्या रिलेशन है? डायरेक्टली। तो जो अल्फा के संग हो रहा है वही टी के संग हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, है ना। तो अगर आपको ये चारों स्पीड समझ में आ गई हो, अब अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। रूट मीन, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, है ना। तो आप इसको स्टिल करके फार्मूलों को बार बार टिका टिका के लिख के देखिएगा। उसमें जो भी चीज वैल्यू पुट करनी है उसकी वैल्यू क्या रखनी है, इस चीज पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस लेक्चर को सब्सक्राइब और लाइक जरूर जरूर करें।